नमस्कार साथियों, आज हम राष्ट्रीय आय पिछली क्लास में पढ़ाए थे, उससे आगे अब हम नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जीडीपी क्या है, ठीक है। जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर फैक्टर कास्ट पे जीडीपी क्या है, फिर मार्केट प्राइस पे जीडीपी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग जीडीपी। ये है जीडीपी, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा सकल सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो हम लोग ये निकालने के लिए पहले हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्र क्या क्या है, तो ये हम लोग समझेंगे। से मान लीजिए भारत का मैप है ये, ठीक है, ये है, ये भारत का मैप रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो ये बॉर्डर जो भी रहते हैं कटे फटे रहते हैं, तो एक एवरेज लिया जाता है। एवरेज से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक जो है, अनन्य जो 200 नॉटिकल मील जो नहीं होता है, वहां तक जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, कॉन्टिग्युअस जोन होता है, यहाँ पे 12 मील तक का होता है। 12 मील का ये तटीय क्षेत्र होता है भारत का। संलग्न क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये मील हो जाता है। ये 24 मील तक जो है यहाँ पे कर ले सकता है नौसेना। ये तीन मतलब बॉर्डर होते हैं। एक 12 मील होता है, एक 24 मील होता है, एक 200 मील होता है। तो इसको कॉन्टिग्युअस जोन होता है। और मतलब ये समझ लीजिए हमको लेना क्या है, तो लेना हमको है 200 मील। तो 200 मील तो भारत जो भूमि क्षेत्र है, वो 200 नॉटिकल मील के अनन्य आर्थिक जोन तक जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, इसको बोलते हैं। तो 200 नॉटिकल मील, ठीक है, यहाँ नॉटिकल कर लीजिएगा, नॉटिकल मील है, ये नॉटिकल मील हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 200 नॉटिकल मील यानी 24 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। तो यहाँ 200 नॉटिकल मील इधर, 200 नॉटिकल मील इधर, इधर का जो भी क्षेत्र होगा वहाँ भी ये डोमेस्टिक में घरेलू जो है इस सीमा में आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात इसमें सीमा क्या क्या रहेगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहली है कि जो असली सीमा है वो तो रहेगा ही असली सीमा, ठीक है। इसमें क्षेत्र क्या क्या रहेगा, पहले हम लोग ये स्टडी कर दे। स्थलीय क्षेत्र पूरा रहेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा जलीय क्षेत्र। जो जलीय क्षेत्र है वो 200 नॉटिकल मील रहेगा, ठीक है। और तीसरा वो जो दूतावास अपने हैं, दूतावास, दूतावास जो विदेशों में है, फॉरेन में है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये तीन क्षेत्र मिला के डोमेस्टिक हम लोग बोल देंगे, ठीक है। असली क्षेत्र जो भारत का है संप्रभुता है। जो जलीय क्षेत्र है यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक जो भी गैस वगैरह मिलेगा, मछली के पकड़ने का जो भी क्षेत्र है, ये सब यहाँ से आर्थिक दोहन हो जाएगा, और वहां से जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, दूतावास से जो आएगा वो भी है। दूतावास से कैसे मिलेगा, जैसे भारत के लोग, भारत में नहीं लोग बोलते हैं सऊदी जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिकी दूतावास भी होते हैं दिल्ली में। उधर जो वहीं जमा हो जाता है, जो आपका वहाँ आप जमा करेंगे, तो वहाँ से दूतावास से जो दूत रहेगा वो लेगा कि भाई ये ऐसे से ये जाना चाहते हैं, जॉब ये है। तो वहाँ से वो जो मिलता है आदेश, तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो। तो वो जो पैसा होता है, चार्ज वगैरह होता है, वो सब दूतावास में ही जमा होते हैं। तो दूतावास से वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है।
ये दूतावास रहा है। जलीय क्षेत्र में कहाँ है? तो जलीय क्षेत्र हमने बता दिया जो 200 नॉटिकल मील है, वहाँ से जो भी गैस मिलेंगे, पेट्रोल मिलेंगे, मछली का जो भी पकड़ में आएगा, जलीय मतलब जो भी अगर बोले रिसोर्सेज मिलेंगे, वो सब जो होगा वो प्रोडक्शन में, घरेलू में शामिल हो जाएगा। और असली सीमा तो जो है तो है ही है, ठीक है? इसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या नहीं रहेगा? इसमें जो भारत के निवासी हैं, बाहर गए हैं, उनका नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात, और जो विदेशी लोग यहाँ आके रह रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री खुले हुए, वो उन लोगों को लिया जाएगा। ये ध्यान रखिए सीमा, जो घरेलू उत्पाद है, तो यहाँ पे निवासी की बात कर लीजिएगा। तो ये पूरा क्षेत्र, लेकिन निवासी, निवासी में कौन कौन आएंगे? निवासी नागरिक में ध्यान रखिएगा, जो निवासी है या निवास कर रहा है वो अलग बात है, नागरिक अलग बात हो जाएगा, ठीक है? निवास करने वाले में गैर नागरिक रहेगा तो भी निवास करेगा, जिससे अब अमेरिका के लोग हैं, यहाँ आए हैं, भारत के निवासी नहीं, भारत के नागरिक नहीं है, फिर भी रह रहे हैं, तो निवासी कहा जाएगा। तो आप जो सकल घरेलू उत्पाद रहेगा, ध्यान रखिएगा उसमें निवासी का बात करिएगा। जो इसकी सीमा, आप जो सीमा मैंने बता दी, ये सीमा पूरा ये बात करेगा। जब डोमेस्टिक नाम लेंगे तो ये पूरी बात आएगा। असली क्षेत्र जो रह रहा है, जलीय क्षेत्र में जो रहा है, या नाव में भी नौसेना के लोग हैं, नाव में पानी में ही रहते हैं, समझ लीजिए, यहाँ पे पहरेदारी के लिए। तो ये भी हो सकता है जलीय क्षेत्र में जो रह रहे हैं, या जो मछुआरे, जो मछुआरे वाले जो यहाँ मछली मारते हैं, वो लोग भी जलीय में रहते हैं। ऐसे मान लीजिए जलीय क्षेत्र में भी रहते हैं, ये भी मान चलेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। दूतावास जो है तो है ही है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात हमने ये बताया कि जो बाहर की कहीं भी यहाँ पे इंडस्ट्री जो बाहर के जो देश के नागरिक हैं, वहाँ यहाँ पे उद्योगपति हैं, यहाँ से उद्योग लगाए, जैसे एयरटेल हुआ, वोडा हुआ, तो ये सब विदेशी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर जो अभी आप देखेंगे, जो हिंदुस्तान लीवर का कंपनी है, ये भी विदेशी है। पेप्सी, कोका कोला जो, वो सब विदेशी हैं। तो वो विदेशी लोग भी यहाँ का अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सब पूरा शामिल हो जाएगा इसमें, ये सकल घरेलू उत्पाद में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहे सकल घरेलू उत्पाद। तो अब हमको पीरियड समय क्या लेना है? तो ये क्षेत्र हो गया है, बॉर्डर हो गया, मान लीजिए, पहली बात है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात क्या है? अब दूसरी बात ये है कि समय क्या लिया जाएगा? समय लिया जाएगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 31 मार्च, ठीक है? इससे मान लीजिए ये है 2000 सन है, 2000 का 1 अप्रैल से लेकर के 2001 का, 2001 का 31 मार्च 2001, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, सही रहेगा। 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2001, ऐसे सन लिखा जाएगा। ये एक वर्ष माना जाएगा। भारत का वित्तीय वर्ष ऐसे चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स मत समझिएगा। तो 1 अप्रैल 2001 है, 2000 है, तो 31 मार्च 2001 तक, तो 1 साल हो जाएगा ना, 1 वर्ष, 1 वर्ष हो गया ये, ठीक है? तो 1 वर्ष की जो जो सीमा में 1 वर्ष जो समय ये हो जाएगा। पहला चीज है बॉर्डर मैंने क्लियर कर दिया, बॉर्डर में क्या क्या आएगा। दूसरी चीज है 1 अप्रैल और 31 मार्च वाला ये जीडीपी निकालने के, ये मुख्य दो चीज पे हम लोग विचार करेंगे। पहला है बॉर्डर है, बॉर्डर वाला हमने क्लियर कर दिया। दूसरा समय है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम लोग पूरे डिफिनेशन में चलते हैं कि मतलब क्या होता है ये सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में हमने पहले बताया, ये स्थलीय सीम मतलब ये सीमाएं जो लिया जाएगा, दूसरा समय लिया जाएगा। तो एक जो 1 अप्रैल है 31 मार्च, इसके बीच में जो भी उत्पादित वस्तुएं हों, सेवाएं हों, जो अंतिम रूप से जो होता उत्पादन हुआ, उत्पादित हो, उसका जो आप लीजिए रुपए में मूल्य निकाला जाएगा। जो भी वस्तुएं हैं उसके रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी को हम राष्ट्रीय आय बोलेंगे। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि किसी देश में 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष मतलब भारत का जो वर्ष है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके मध्य में जो भी उत्पादित वस्तुएं हो, सेवाओं का जो उत्पादन हो, उसके अंतिम अंतिम मूल्य, मतलब अंतिम प्रोडक्ट माना चाहिए, जो अंतिम प्रोडक्ट हो उसके जो है उसका जो मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित करके जो भी आएगा वो राष्ट्रीय, वो जीडीपी कहलाएगा, ठीक है? यही इसका परिभाषा है। तो जीडीपी मैंने क्या क्या बता दिया, ये असली सीमा आएगा, जलीय सीमा ये है, दूतावास में भी आ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कौन चीज नहीं आएगा,
तो जो भारत के जो निवासी हैं, जो नागरिक मतलब जो भारत के नागरिक हैं, मान लीजिए विदेशों में गए हैं, जैसे सऊदी अरब वो गए होंगे, दुबई में गए होंगे, अमेरिका कुछ लोग गए होंगे, तो वो लोग जो कमाई कर रहे हैं वो इसमें जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये निवासी की बात करता है कि जो भी निवास तत्काल में कर रहे हैं वर्ष के अंतर्गत, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, तो जो लोग निवास इसमें कर रहे हैं वो कितना प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो इस पे उसकी बात करता है। अच्छा, दूसरे अंतर में ध्यान रखिएगा, जीएनपी और जीडीपी में अंतर यही है, ये बोलता है कि जो असली जो क्षमता है, भारत की जो रिसोर्सेज है, जो देश की जो जमीन है उसकी कितनी क्षमता है, ये जीडीपी से निकलता है। और जो नागरिक हैं उनकी कितनी क्षमता है, वो जो नागरिक हैं उनसे उनसे निकलता है। तो विदेशों में जो कमा रहे हैं यहाँ के जो है, यहाँ के जो रहेंगे, और जो विदेशी वाले हैं यहाँ जो कमाए हैं उसका अगर निकाल दिया जाएगा तो जीएनपी नहीं, पहले इसको समझ लेते हैं, नहीं वो खिचड़ी पूरा हो जाएगा। ये जीडीपी है, ठीक है। तो ये जीडीपी मतलब हो गया है, जो भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, बाहर कमा रहे हैं, उनकी आय को नहीं जोड़ा जाएगा। जो इस समय वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, यहाँ जो रह रहे हैं, उनकी जो वर्ष के अंतर्गत जो भी उत्पादित वस्तु, उनके द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं हो या सेवाएं हो, उनका मौद्रिक मूल्य जो है का योग जो है जीडीपी है। ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत एक वर्ष के पीरियड लिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए ये एक अप्रैल 31 मार्च से मान लीजिए जो वस्तुएं थी, मान लीजिए कि 500 रुपये हुआ, ठीक है, पूरा 500 हो गया। अच्छा, और 300 मान लीजिए सेवाएं दिया गया है, सेवाओं का उत्पादन हुआ, तो इतना पूरा मौद्रिक मूल्य हुआ। तो अब ये बोलेंगे 800 रुपया जीडीपी हुआ है इसका एक वर्ष का, ऐसे मतलब नापा जाएगा। अच्छा, सेवाएं क्या है, मतलब अगर देखा जाए मौद्रिक क्या है, जो वस्तुएं क्या है, तो वस्तु में क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कार का उत्पादन कितना है, ट्रैक्टर का उत्पादन कितना है, और और देखेंगे समोसा हुआ, चीनी हुआ, चावल हुआ, गेहूँ हुआ, इन सब जितना प्रोडक्शन होगा खेत में, मतलब कितना हो रहा है, वो सबका वैल्यू लिया जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। सबका वैल्यू इसमें इंक्लूड है, ऐसा मानिए इसमें। सेवाओं में क्या आ जाएगा, सेवा जैसे आपने क्या मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, 149 दिए, 199 दिए, एक वर्ष का आपका आ गया। आपने क्या किया, एक मान लीजिए कहीं किसी अपने में शहर में जाना हुआ, या कहीं घूमने के जाने का हुआ, तो आपने टिकट कटाया, तो टिकट पैसे तुरंत दिए, उस पे बैठेंगे तो उस सेवाओं में गिना जाएगा, उसको बोलते हैं सेवा। ठीक है, और दिखेगा नहीं मगर सेवा हो जाएगा, वैसे ही समझिए इसको। मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, मान लीजिए पैसे तो देने का दे दिया गया, फिर सेवा जो है आपने 1 महीने तक बात किया, कॉलिंग किया, वो भी सेवा के रूप में आ जाएगा। ये इस तरह का ये को सेवा बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो 300 रुपया है, 500 रुपया आपने प्रोडक्शन पूरा वस्तुओं का किया, तो 800 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 800 रुपये ये जो है, एक अप्रैल से 31 मार्च से 800 रुपये माना जाएगा कि 800 फलाना देश का 800 जीडीपी है। ठीक है, 800 रुपये का जीडीपी है, इसको इस तरह बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह निकालते हैं। उसको क्या करिए, वस्तु क्या कौन कौन सी उत्पादन हुआ, और उसको जो है मौद्रिक मूल्य में कन्वर्ट कर लेना है। जब कन्वर्ट करेंगे, योग करेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अंतिम वस्तु क्यों कहा जाता है, जैसे मान लीजिए अंतिम वस्तु किसको बोलेंगे, जैसे आपने आटा लिया, मान लीजिए आटा लिए, रोटी बना दिए, या इसको ही ले लीजिए, आलू ले लीजिए। अच्छा, आलू हमने ले लिया, आलू को लेने के बाद जो है सब्जी बना दिया, तो अब वो अंतिम रूप हो गया उसका, मतलब अंतिम रूप खत्म हो गया। अगर आलू लेके उबाल दिए, उबालने के बाद उसका चिप्स बनाए हैं, तो अब ये अंतिम वस्तु है। उबाल के रख दिए हैं मान लीजिए, तो वो अंतिम वस्तु नहीं माना जाएगा। अंतिम वस्तु कौन माना जाएगा, जब उसका जो या तो पापड़ बना दीजिए या तो उसका सब्जी बना दीजिए, तो वो अंतिम वस्तु हो जाएगा, मतलब तुम लोग खत्म हो जाएगा। अगर उसको रखेंगे तो नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिए, उसको तब अंतिम नहीं मानेंगे। अभी जैसे मान लीजिए समोसा हुआ, पूरा आप बना दिए समोसा, ठीक है, तेल में उसको नहीं डाले हैं, तो वो अंतिम वस्तु नहीं माना जाएगा। जैसे आप उसको निकाल देंगे, आउटपुट निकल जाएगा, तो उसको अंतिम मान लिया जाएगा। ये अंतिम वस्तु इसी को बोलते हैं, मतलब ताकि वो अब वो तैयार है मार्केट के लिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। अच्छा, इसमें और क्या शामिल हो जाता है, मतलब किया जाता है। अच्छा, जिसमें और अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए और क्या सेवा में क्या-क्या शामिल रहेगा, और किस तरह अंतिम वस्तु और कैसे कहा जा सकता है।
और उसमें क्या क्या बारीकी है, तो बारीकी में इसी मान लीजिए आपने ट्रैक्टर लिया, ठीक है, 5 लाख, मतलब अगर ट्रैक्टर ले लिए हैं, वो मान लीजिए 4 लाख का है या 3 लाख, मान लीजिए 3 लाख का ट्रैक्टर है, तो 3 लाख का आपने ट्रैक्टर लिया, उसके बाद जुताई किया, मान लीजिए उसमें 50,000 रुपये मिला, ठीक है, 50,000 हुआ, तो आप 3.5 लाख जोड़ना चाहिए, 3.5 लाख मत जोड़िए। क्यों? उसमें कंपनसेशन भी है, उसमें उसमें तो चलिए, ये तो अब बाद में बताएंगे, पहले इसको समझिए, वो एनडीपी में आ जाएंगे, एनडीपी में बताएंगे उसको। तो ये रहा आपका जीडीपी, जीडीपी इस तरह निकाला जाता है। अब हम लोग देखते हैं एनडीपी, एनडीपी क्या होता है, ठीक है, तो इसको इधर हम लोग समझ देते हैं। तो ये जीडीपी रहा हम लोग अब एनडीपी देखते हैं, एनडीपी क्या है, ठीक है। एनडीपी में देखेंगे ये क्या, इसमें माइनस किया जाएगा, जो भी मैंने एग्जांपल दिया है, कि मान लीजिए एनडीपी क्या है, जो नेट क्या बोला जाएगा, जो भी पूंजीगत वस्तु इसमें लगी हुई है एनडीपी में, उसको आप क्या करिए, निकाल देंगे ना। एनडीपी में कैसे बनेगा, तो जीडीपी बराबर, तो ये माइनस करते हैं, डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा, या हरासमा, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलते हैं हरा आसमान, घिसावट, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा घिसावट, ठीक है, घिसावट, डिफरेंशिएट बोलते हैं, चलेगा वो डिफरेंस। तो ये जीडीपी में क्या करेंगे, जीडीपी में घिसावट को माइनस करते हैं, जो पूंजीगत वस्तुएं लगी हुई हैं उसमें घिसावट होगा, उसको माइनस कर देंगे तो एनडीपी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने आपको बताया 3 लाख का, मान लीजिए आपने ट्रैक्टर लिया 3 लाख का, ठीक है, तो ये जीडीपी कंफर्म हो गया। अब हम शुद्ध रूप से शुद्ध जो वो है एनडीपी, वो निकाल रहे हैं, शुद्ध आय कितना होगा। मान लीजिए 800 तो मेरा हुआ है, पूरा ये जीडीपी हुआ है, वो तो जीडीपी रहा है। अब शुद्ध देखेंगे क्या होगा, तो शुद्ध के रूप में हम लोग देखेंगे एनडीपी। तो मान लीजिए मैंने पहला उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए पहला ले 3 लाख का है, मान लीजिए कोई 3 लाख का ट्रैक्टर है, इसे जुताई किया 50,000 का, ठीक है, 50,000 का जुताई किया। अब हुआ क्या इसमें, तो 3 लाख ये है, और 50,000 जुताई किया, 3.5 लाख हो गया। 3.5 लाख जीडीपी में इंक्लूड है, ये ध्यान रखिएगा। और एनडीपी जब निकालेंगे ना, तो ये इसमें ये करिएगा कि ये मान लीजिए ये चलने वाला है 6 साल, ये ट्रैक्टर लिया है वो 6 साल चलेगा मान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आ जाएगा 50-50 करके, तो आ जाएगा ना, नहीं आएगा इसमें। इसको एक काम करते हैं, 2 लाख कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम 8 साल। मान लीजिए 2 लाख का ट्रैक्टर लिया, वो 8 साल चलेगा, ठीक है। तो 8 साल चलेगा, तो 50,000 रुपये का जो एक वर्ष में उन्हें जुताई किया, तो 50 वर्ष का जुताई हो गया 50,000 का। तो अब इसको बोलेंगे 2.5 लाख, 2.5 लाख, तो ये 2.5 लाख कुछ हो जाएगा, जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। अब अगर एनडीपी निकालेंगे ना, तो एनडीपी क्या बोलता है, तो मान लीजिए 2 साल का था, तो 2 साल अगर निकालेंगे, 2 चौक 8, तो लगभग क्या आ जाएगा इसमें, 25 चौका 100, तो 25,000 रुपये मान लीजिए पर ईयर, तो 25,000 है, ये 25,000, तो 25,000 पर ईयर, तो इसका जो है ये ट्रैक्टर का घिसावट माना जाएगा, क्योंकि 8 साल में ये ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, मतलब चलने लायक नहीं रह जाएगा। तो 25,000 पर ईयर इसका जो आप देखेंगे ना घिसावट है, ये घिसावट ही माना जाएगा। अब 50,000 का हमने जुताई किया है, अब क्या होगा, तो 50 जो 25,000 इसमें माइनस कर देंगे, तो 2,50,000 मान लीजिए पूरा टोटल हुआ था, 50,000, ठीक है, ये है, 17,000, 10,000, लाख, तो ये हो जाएगा। ये अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 25,000 माइनस कर देंगे, ये 25,000 ये इसमें माइनस कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, तो 2,25,000 आ जाएगा इसमें, ये 2,25,000। अब 2,25,000 अगर करेंगे तो एनडीपी माना जाएगा, ठीक है, एनडीपी हो जाएगा। और अगर आप ये पूरा 2.5 लाख मानते हो, तो जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। 25,000 क्या हुआ,
25,000 जो इसमें वो हो गया, जो घिसावट था पूंजी की वस्तु में जो घिसावट है, उसको इसमें जो घटा देते हैं तो एनडीपी निकल जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए और क्या होता है, और आपने जैसे मान लीजिए कि कूटी मशीन लिए हैं, गाँव में कूटी मशीन होता है, उसको आप लिए, तो वो क्या किया, उससे कूटी का जो आप थ्रेसर कराते थे, मान लीजिए 1,000 रुपए आता था 1 साल भर में उसका, और आपने उसको 5,000 का लिया है, वो मान लीजिए कि वो चलेगा मान लीजिए 10 साल, 10 साल चलता है, 10,000 का लिए ऐसे समझिए, 10,000 के लिए थे 10 साल चलेगा। आपने 1 साल में जो वो आपने जो कूटी काटा है, अपना भी काटा, दूसरे का काटा, मान लीजिए 2,000 का कूटी काटे हैं आप, तो 2,000 हुआ तो 12,000 हो जाता, 12,000 करेंगे तो जीडीपी बन जाएगा। अगर आप एनडीपी निकालना चाहेंगे तो 2,000 का, तो उन्होंने कूटी काट के रखा है वही मशीन, और 10,000 का था, और 10 साल में खत्म हो जाएगा। तो 10 एक वर्ष 1,000 एक, मतलब उसका कंपनसेशन कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा। 1,000 रुपये का पर डे अगर हर साल 1,000 रुपये रखेंगे तो 10 वर्ष जो है एक मशीन फिर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर 1,000 माइनस कर दीजिए, 1,000 माइनस करेंगे तो 11,000 आ जाएगा, तो 11,000 क्या हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा। इस तरह जो है हिसाब निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए इंश्योरेंस भी इससे कराते हैं, मान लीजिए इंश्योरेंस में कैसे जोड़ेंगे, तो इंश्योरेंस वाले में भी आप देखेंगे कि जितना नई नई का ज़्यादा रहेगा, पुराना हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो इंश्योरेंस भी कम हो जाएगा। तो इस तरह ये निकाला जाता है एनडीपी। तो एनडीपी में क्या है, घिसावट जो रहेगा वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है? तो घिसावट डिपेंड करता है कितने ईयर चलेगा वो। वो एक मानक होता है, मानक मान लिया जाता है, इतने वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा तो इसको रिटायर कर दिया जाएगा, ये काम का नहीं रह जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंडस्ट्री में होता है वो ऐसे ही हो जाता था। अभी देखेंगे आप ना, जो वो जो बैंक, मतलब आप बैंकों में देखे होंगे, जो उसका कंप्यूटर होता है, गांव में तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलाएंगे, मगर बैंक वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में ऐसा नहीं होता, उसको एक मानक लेते हैं कि ये इतने वर्ष ही चलेगा, बस 1 साल चलेगा, 2 वर्ष चलेगा, वो फिक्स कर लेते हैं, उसको पूरा चेंज कर देंगे, भले सही हो या ना सही हो, वो चलने लायक हो या ना हो, वो मान चलिए वो डेट पे खत्म ही कर देते हैं। वो डेट के हिसाब से वो लोग फिर अपना जो वो घिसावट मान के रखते हैं, वो घिसावट उतना रख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका जीडीपी और एनडीपी का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या चीज़ है, तो जीएनपी हम लोग देखते हैं। जीएनपी हम लोग क्या देखेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है। जीएनपी कैसे बनेगा, आराम से ये आंकड़ा रहेगा, ये जीडीपी है, ये जीडीपी रहेगा, आराम से जीडीपी में क्या करिएगा, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस माइनस, यहाँ नागरिक विदेशी कर लीजिएगा तो आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो चले जाएगा। तो इतना ही, आप इतना ही रखिए, बस मैं बताता हूँ तो बढ़िया से, इतना ही रखिए आप। ये जीएनपी है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए दो देश हैं, ये भारत हो गया, और मान लीजिए बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये भारत है। ठीक है, अब ये तो दूसरा मतलब देश हो जाएगा बांग्लादेश। तो मान लीजिए एक काम करिए, ये बांग्लादेश है, ये भारत है, तो बांग्लादेश वाले यहाँ पे मान लीजिए कि पूरा हमने बताया था 800, पूरा 800 था, ग्रास में जीडीपी में बताया था 800 था पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, बांग्लादेश वालों ने क्या किया, इन्होंने किया था 200 200 रुपये कमाए थे, बांग्लादेश के नागरिक 200 रुपये कमाए थे। अब भारत वाले जो विदेश यहाँ रह रहे थे बांग्लादेश में, वो लोग 300 कमाए थे। ठीक है, आप देखेंगे तो जीडीपी कैसे निकलेगा, तो 800 था, इन्होंने जीडीपी बताया 800 था मान लीजिए। ठीक है, ये 200 था या 300 था। अब आप एक काम करिएगा, जो जीडीपी है, ये जीडीपी 800 था, तो जीएनपी कैसे निकलेगा, तो 800 था तो हमने जीडीपी में 800 लिख दिया। बांग्लादेश वाले जो नागरिक थे भारत में जो कमा रहे थे वो 200 रुपये कमाए थे, मतलब एक ही देश में तो कई रहेंगे, सबका निकाला जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग बांग्लादेश का ही लेते हैं, एक ही देश का देखते हैं। 200 रुपये इन्होंने भारत से कमाए थे, ये भारत से बांग्लादेश में भेज दिए, तो आप 200 माइनस कर दीजिए,
तो ये निकल गया 600। ठीक है, तो भारत वाले भी बांग्लादेश में थे, वो 300 कमाए थे, तो 300 कमाए थे, अब कितना आ गया? ये 900, तो 900 आपका जीएनपी बन जाएगा। ठीक है, ये नागरिकों का, शुद्ध नागरिक का है। अब यहाँ विदेशी लोग कोई नहीं है, तो ये अब ये प्लस में हो गया। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए यूएसए का है या चीन का, मान लीजिए चीन का बढ़िया समय चल रहा है, तो चीन में बढ़िया समय है, ये चीन है मान लीजिए, ठीक है, ये चीन है, या यहाँ लिख देते हैं चीन, ये है चीन, ठीक है, चीन है। अब यहाँ के जो नागरिक हैं, ये वाले ज़्यादा कमा रहे थे, तो अब ये चीन वाले क्या किए, चीन के जो नागरिक हैं वो कमाए थे तीन दो मतलब 200 मान लीजिए, भारत वाले चीन में थे वो 100 रुपये ही कमाए थे। अभी अगर इस यहाँ ये एग्जाम्पल अगर देखें तो अभी इसको मान लीजिए 800 ही मानिए बांग्लादेश का, या एक काम करिए 600 ही मान लीजिए। अब 600 था मान लीजिए, ये 600 था क्योंकि बांग्लादेश वाले निकाल देंगे 600 आएगा। अब ये जो चीन वालों का भी निकाल देंगे ना, 800 में ही आएगा। ये काम करते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा, एक ही नागरिक लेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए कि बांग्लादेश का रहने था, ये चीन का रहने, ये देखिए, अगर मान लो फिर ये पहले वर्ष का था, मतलब दूसरे वर्ष में क्या हुआ, ये लोग जो है बांग्लादेश वाले 300 कमा लिए, 300 भेज दिए, ये 200 ही कमा पाए मान लीजिए दूसरे बरस। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ 300 माइनस हो जाएगा, 500 बचा, फिर 500 में 200 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 700 आ जाएगा। आपका ये जो जीएनपी 700 आएगा, जीडीपी 800 है, और हमने प्लस माइनस किया, जो नागरिकों का प्लस होगा और जो विदेशी जो नागरिक हैं उनको माइनस करेंगे, तो ये 700 हो जाएगा। तो जीएनपी 700 आएगा और जीडीपी जो है 800 आ जाएगा। तो इस तरह निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से डिटेल समझा देंगे, ठीक है? थैंक यू।